अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डीजे रज़ा। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के हवाले से। और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं गुजरात के सीईओ मोहम्मद यासीन खान। तो आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स वो टीचर्स फेस कर रहे हैं स्कूल्स में, या बच्चे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो यासीन सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप का जो इदारा है, जो एज ए सीईओ, आप एजुकेशन के हवाले से गुजरात में क्या किरदार निभा रहे हैं? सीईओ बेसिकली एजुकेशन के मैटर्स में प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स और उनको रेगुलेट करता है, पब्लिक सर्विस के तौर पे काम करता है, लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करता है और तालीम के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के प्रोविजन को यकीनी बनाता है। सर, ये एक और चीज़ है कि लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लाइक ये जो अ, दूसरे स्कूल हैं, छोटे वाले स्कूल जिनको प्राइमरी स्कूल भी कहा जाता है, इनको प्राइवेटाइज किया गया है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि किसी भी स्कूल को प्राइवेटाइज नहीं किया गया। ये एक आउटसोर्सिंग पॉलिसी है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने इदारों को आउटसोर्स कर सकती है और उनकी तालीमी हालत को बेहतर बना सकती है। आउटसोर्सिंग से पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलते हैं। जहाँ पर बच्चों की एनरोलमेंट बहुत कम थी और हमारा टीचर उन दूर दराज स्कूलों में नहीं पहुँच पाता था, वहाँ पर तालीम देने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। एक ऐसा इदारा जिसका नाम पीमा है, उनकी मदद से उसमें वहाँ पर टीचर्स को रखा गया और स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन हासिल कर रहा है। उन बच्चों को फ्री किताबें मिलती हैं, फ्री तालीम मिलती है। सरकार का स्कूल है, स्कूल प्राइवेट नहीं हुआ। ओनली एंड ओनली वहाँ पर एक मैनेजमेंट को चेंज किया गया और उस मैनेजमेंट में टीचर्स रखे गए और उसी कम्युनिटी से टीचर रखे गए जो वहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे। तो इस तरह से वहाँ की एनरोलमेंट भी एनहांस हुई और इदारे भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू हो चुके हैं। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि वहाँ पे हमारे टीचर्स नहीं पहुँच पाते थे, तो इसी तरह जैसे अभी जैसे पीमा है, ठीक है? और पीमा ने अपने कंट्रोल में या अपने मतलब एक कह लें कि पार्टनरशिप के तौर पे जैसे भी वो स्कूल चला रहे हैं, वो भी तो टीचर्स ले रहे हैं। वो टीचर्स उसी कम्युनिटी से हैं, उसी लोकल जगह से लिए हुए हैं, हायर किया हुआ है उनको और गवर्नमेंट ही उनको पे करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसको लिया है, गवर्नमेंट पर स्टूडेंट कॉस्ट उनको पे करती है, पंजाब गवर्नमेंट। ये पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मोहतरम सीएम साहिबा का और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब का। और बहुत अच्छे से वो इदारे जो हैं अब फंक्शनल हैं और बच्चों को वहाँ पे तालीम मिल रही है दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पर टीचर नहीं पहुँच पाता था। मेरा एक्चुअली सर क्वेश्चन ये था कि जैसे वो लोग टीचर्स को उसी कम्युनिटी से हायर कर रहे हैं, इस तरह गवर्नमेंट भी तो टीचर्स को हायर कर सकती थी सेम कम्युनिटी से। जी, वो हमारा एक और इनिशिएटिव है जिसमें टीचर्स को हायर लोकल लेवल पे किया जा रहा है स्कूलों को फंक्शनल रखने के लिए। उसको एसटीआई कहते हैं, स्कूल टीचर इंटर्न्स। वहाँ पे लोकल गांव से ही जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट उनको वहाँ पे जॉब्स भी दे रही है और उन स्कूलों को फंक्शनल किया हुआ है। मतलब कि वो इंटर्नशिप जो है वो उसके लिए टीचर्स को हायर किया गया है। तो सर, एक और चीज़ सुनने में आई है कि स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, इवन के बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स जो है वो कभी लेट पहुंचते हैं, कभी मतलब होते ही नहीं या छुट्टी पे होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या इसको बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं?
اس میں آنریبل منسٹر صاحب نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو اسکولوں کو وزٹ کرتی ہے، ٹیچرز کی اٹینڈنس کو چیک کرتی ہے، ہیڈ ٹیچر کی اٹینڈنس کو چیک کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ایک میکنزم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے، سی او، ڈی اوز، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، اور اس کے پیرلل ایک سسٹم ہے جس کو ہم ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر جس کو واچ کرتا ہے، جس میں ایم ای ایز ہوتے ہیں، مانیٹرنگ ایویلیویشن اسسٹنٹس، جو سی ایم کی ٹاسک فورس ہوتی ہے وہ ان کو وزٹ کرتی ہے۔ ایز سچ ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیچرز ایبسنٹ ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ ایسی ایگزامپل ہو سکتی ہے، لیکن ایز سچ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچرز لیٹ پہنچے ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یا لیٹسٹ ٹیچر اسکول نہیں آ رہا، ایبسنٹ ہے تو اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ پورا ایک میکنزم ہے اور ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جاتا ہے۔ ٹیچرز اسکولس میں پہنچتے ہیں، اور الحمدللہ اب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری ریفارمز ہو چکی ہیں، اور کوالٹی آف ایجوکیشن پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ سر لیٹس سپوز، سوری ٹو سے، لیٹس سپوز اگر اس طرح کی کوئی کمپلین آتی ہے تو کہاں پہ ہم جو ہے وہ کمپلینز درج کر سکتے ہیں؟ کوئی آن لائن سسٹم ہے ایسا، یا مطلب کس طریقے سے؟ جی سی آر ایم کمپلینٹ سینٹر ہے ہمارا، سی ایم صاحبہ کا سی ایم پورٹل ہے، پی ایم پورٹل ہے، بہت سارے پورٹلز ایسے ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب نے انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں آن لائن، اور ان کے نمبرز بھی موجود ہیں، اسکولوں میں ڈسپلے کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی پیرنٹس کو یا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے، ایون کسی ٹیچر کو بھی کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے اپنے میٹرز میں، تو وہ اس کا ایک میکنزم ہے جس کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ سر ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اسپیشلی پرائمری اسکولز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ پینے کا صاف پانی اور واش رومز، ان کی صفائی وغیرہ کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، تو اس کے لیے مطلب کیا ایک اقدامات کیے گئے ہیں؟ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس سلسلے میں 40 بلین کا بجٹ رکھا، 40 بلین، 40 بلین، اور تمام پنجاب میں تمام اسکولوں میں پانی کی فیسلٹی، باؤنڈری وال، رومز، فرنیچر، ہر مسنگ فیسلٹی جو بھی ریکوائرڈ تھی اس پہ گراس روٹ لیول پہ کام ہوا، اور ہر اسکول میں ان تمام چیزوں پہ کام جاری ہے، جہاں جہاں جو جو نیڈ تھی، ایون دیٹ کہ کسی میں کلاس روم چاہیے تو کلاس روم بن رہے ہیں، ٹوائلٹس کی اگر شارٹیج تھی تو ٹوائلٹس بن رہے ہیں، باؤنڈری وال کوئی ڈیمیج ہو گئی تھی تو باؤنڈری وال بن رہی ہے، پانی کی سہولت اگر جہاں میسر نہیں تھی وہاں پہ فلٹریشن پلانٹس لگ رہے ہیں۔ تو ایز سچ اب وہ سلسلہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ تو اب تو اس میں بہت ساری ریفارمز آ چکی ہیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ لیٹس سپوز کہ اگر کسی اسکول کی یہ پرابلم فیس کر رہا ہے تو اس کا بھی کمپلین کا سیم جی اس کو آپ میرے آفس تک بھی بتا سکتے ہیں، ڈی او کو بتا سکتے ہیں، کسی بھی ایجوکیشن لیول کے کسی بھی شخص کو آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فوراً ریمیڈی ہوگی۔ ڈسٹرکٹ میں ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، ان کے نوٹس میں لائیں، میرے نوٹس میں لائیں، کسی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے نوٹس میں لائیں، یا سی آر ایم پورٹل پہ کمپلینٹ اگر آن لائن کرنا چاہتے ہیں وہاں کریں، فوراً ریڈریس ہوگی۔ اوکے، ایک لاسٹ جو کانٹریکٹ تھا یا کہہ لے کہ پارٹنرشپ تھی، وہ تھی پیف کے پاس، رائٹ؟ تو میں نے بہت ساری ایسی کمپلینز دیکھی ہیں، مطلب بذات خود پرسنلی، کہ بہت ساری ٹیچرز کو جو ہے نا وہ سیلری پرووائڈ نہیں کی گئی لاسٹ کچھ منتھس کی، لائک 2 یا 3 منتھس کی۔ بہت ساری ٹیچرز ایسی ہیں، وہ کمپلینز بھی ہیں ان کی، اگر وہ کمپلینز کرنا چاہیں یا مطلب کچھ بھی، تو اس کے حوالے سے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ان کو نامینیٹ کریں، ان کی کمپلینٹس میرے تک پہنچائیں، انشاءاللہ ودن اے ویک اس کو ریڈریس کریں گے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے سیلریز ڈسبرس ہوتی ہیں، یہ آگے کوئی ایک مین ٹو مین ویری کر سکتی ہے بات کہ جس بندے کے پاس وہ اسکول کی آرگنائزیشن ہے، یہ اسکول کو چلا رہا ہے، وہ اس نے سیلریز آگے ڈسبرس نہ کی ہوں، تو آپ پلیز میرے نوٹس میں دیں، مجھے آپ بتائیں۔ میرے نوٹس میں ابھی تک کوئی ایک سنگل کیس ایسا نہیں ہے جس میں ٹیچرز کو سیلریز ڈسبرس نہ ہوئی ہوں۔ اگر کوئی آپ کے نوٹس میں ہے تو مجھے بتائیں، انشاءاللہ ودن ویک اس کی ریمیڈی ہو جائے گی۔ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ جو خواتین ادھر تک نہیں پہنچ سکتی
उनके लिए ऑनलाइन क्या प्रोसीजर है कंप्लेन के लिए, ये सैलरीज की कंप्लेन के लिए? मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर पे लोग मुझे कंप्लेंट्स भेजते भी हैं अगर कोई मैटर्स हो, तो वो मैंने अपना नंबर डिस्प्ले किया हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डीओस के नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। वो ऑनलाइन व्हाट्सएप पे अपनी एप्लीकेशन हमें भेज दें ना, इंशाल्लाह उनको घर बैठे उनकी। मुझे लास्ट में हमारे टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई खास? पेरेंट्स के लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि जैसा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अंदाज से, मैट्रिक टेक के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा और मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत फोकस किया जा रहा है। सरकारी स्कूल्स के रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, असातिज़ा को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, असातिज़ा वेल ट्रेंड हैं और ECCE को इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो अब तो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा ये बच्चों को बचें और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एजुकेशन हासिल करें ताकि उनका मुस्तकबिल शानदार हो। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी तक गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है ना, उनको ये नहीं नोटिस मिला शायद, या लाइक जैसे पार्टनरशिप पे पीमा और पेफ के हवाले से या कह लें कि पीमा या पेफ जो है वो पार्टनरशिप में आएंगे? अभी तक ऐसी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है जिसमें हाईली एनरोल्ड इदारों को आउटसोर्स किया जाए। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ वो जो इदारे जिनमें टीचर्स की बहुत शॉर्टेज थी, एक टीचर था, या जिनकी एनरोलमेंट लेस देन 100 थी, सिर्फ उन्हीं को ही आउटसोर्स किया गया है। बाकी हाईली एनरोल्ड इदारों के बारे में अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है कि ये बेनिफिट है, फ़ायदेमंद है, या टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या कि नुकसानदेह है? आउटसोर्सिंग जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोग्रेस के लिए होती है, और मेरा ख्याल है कि ये जो आउटसोर्सिंग जिनमें लो एनरोलमेंट थी, वहाँ पे एनरोलमेंट बढ़ी है, वो पब्लिक को फ़ायदा हुआ है और टीचर्स की कमी को भी पूरा किया गया है। टीचर्स जहाँ वहाँ पे अगर हमारा एक टीचर था, उसको उठाकर वहाँ लगा दिया है जहाँ पर नीड थी टीचर की। तो इस तरह से 2 इदारे हमारे फंक्शनल हो गए। एक पहले 2 इदारे सफ़र कर रहे थे, एक इदारा टीचर की शॉर्टेज को सफ़र कर रहा था और दूसरा इदारा जो है लो था। अब लो एनरोलमेंट वहाँ की कम्युनिटी की टीचर्स को रखकर वो स्कूल की एनरोलमेंट भी एनहांस हो गई, और जो हमारा इदारा शॉर्टेज ऑफ टीचर को फेस कर रहा था, वहाँ पर उस टीचर को रेशनलाइज करके उसकी कमी को पूरा किया गया है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे फ्यूचर में। 5-6 महीनों में ही इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सही। और आपको क्या लगता है कि एजुकेशन फील्ड को अगर मज़ीद बेहतर बनाना हो और इससे भी ज़्यादा अच्छा करना हो, तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? ये इनिशिएटिव्स या पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकर्स हैं, और इस वक्त जो पॉलिसीज़ बन रही हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स के मुतालिक, वो बहुत अच्छी हैं, इम्प्लीमेंटेबल हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच। ये थे जी हमारे साथ मोहम्मद यासीन खान, और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। डीजे रज़ा के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।